शुरू कर दी है। यहाँ से पार्क से मैं नीचे उतर रहा हूँ और अब मैं जीटी रोड रावी पुल की जानिब गामजन हूँ। ये पीएचए वालों ने बहुत ही अच्छा किया है कि यहाँ पे जो है ना ये पीछे मेरे एक मीनार दिख रहा होगा जो कि मकबरा जहांगीर के जो मीनार हैं उससे बहुत ही मिलते जुलता तर्ज पे काम करके ना इन्होंने एक डुप्लीकेट उसका रेप्लिका यहाँ पे एक मोनूमेंट के तौर पे बनाया है। वॉक की ना कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, सर्विस रोड मुझे थोड़ा सा मिला यहाँ पे। और असल शादरा मोड़ अब जो है वो पीछे आपको सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे। अब वहाँ पे डिजिटल सिग्नल लग चुके हैं, नस्ब हो गए हैं और अब शादरा जो है तरक्की की राहों पे है। अच्छा जी, ये जो शादरा मोड़ से जो रास्ता जाएगा ना अब सब्ज़ी मंडी की जानिब, अब मैं उस रोड पे उतरने लगा हूँ और ये हम फाटक के पास आ गए हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी जब आप फाटक पे जाएँ और इत्तफाकन फाटक खुला हो, बंद ही है। बदकिस्मती अपनी ये थी कि ट्रेन के लिए बंद तो किया लेकिन ट्रेन आई कोई नहीं। शादरा बाग को शादरा बाग भी शायद इसीलिए कहा जाता है कि लाहौर क्योंकि बागों का शहर है। इन दो मकबरों के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत पार्क दिया गया है जो कि फ़्री है। इसमें झूले भी लगे हुए हैं और जिम का भी है इंतज़ाम। मैं बैक पैक के साथ और हाथ में कैमरा लिए जो है ना बड़े आराम से यहाँ चल रहा हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि जिस ट्रैक के साथ साथ मैं चल रहा हूँ पीछे से ट्रेन आने वाली है, क्योंकि आगे सिग्नल मुझे नज़र आ रहा है उसका। मैं कहूँगा सयाहों को कि अगर आते हैं लाहौर ही देखकर चले जाते हैं। बहुत कम सयाह हैं जो इस तरफ शादरा की तरफ आते हैं और शादरा को देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद व्लॉग्स। इस वक्त मैं जीटी रोड के मशहूर बत्ती चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ से आज की वॉक का आगाज़ होना है और तकरीबन जो है 13 से 14 किलोमीटर का जो है रास्ता यहाँ से लेके काला शाह काकू इंटरचेंज तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो ये आज तय करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ बत्ती चौक के एक पार्क में, ठीक है, जो कि रावी के साथ जिसका किनारा मुंसलिक है और यहाँ से अब मेरी वॉक का आगाज़ होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इसको और साथ में वक्तन फ़वक्तन तस्वीर और वीडियोस भी शामिल होती रहेंगी इसमें और आपको मज़ीद इसमें दिखाऊंगा। तो जी शुरू करते हैं। अब यहाँ से मैं रवानगी तैयार करने लगा हूँ। लें जी बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप मेरे कप में देख रहे होंगे धूप निकली हुई है, तकरीबन वक्त हो गया इस वक्त 8:10। ठीक है, तो शुरू कर दी है। यहाँ से पार्क से मैं नीचे उतर रहा हूँ और अब मैं जीटी रोड रावी पुल की जानिब गामजन हूँ। तो वहाँ चल के फिर मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो।
अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, रावी का पुल क्रॉस करने के बाद फ़र्रुखाबाद आया था, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा। फ़र्रुखाबाद के बाद जब मैं निकला हूँ शाहदरा मोड़ की तरफ, ये PHA वालों ने बहुत ही अच्छा किया है कि यहाँ पे जो है ना ये पीछे मेरे एक मीनार दिख रहा होगा, जो कि मकबरा जहांगीर के जो मीनार हैं उससे बहुत ही मिलते जुलता तर्ज पे काम करके ना इन्होंने एक डुप्लीकेट उसका रेप्लिका यहाँ पे एक मोनूमेंट के तौर पे बनाया है कि शाहदरा में जब कोई एंटर हो तो उसको एक पहचान मिले शाहदरा की। वो ये है कि ये अभी रिसेंटली बना है, कुछ इसको 2 साल हुए हैं, पता नहीं कोई 2-3 साल। खैर यहाँ पे PHA वालों ने बहुत अच्छे से जो है ना ये इसको बाग को भी सजाया है, जो रोड के सेंटर में एक बनी हुई है ना ग्रीन बेल्ट, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ है, तो अच्छी बनी हुई है। तो काफ़ी जो है ना आप देख सकते हैं इस तरफ भी है और मीनार के दूसरी तरफ भी है। तो ये माशाल्लाह जो है ना हरियाली देख के दिल बाग बाग हो गया। की ना कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, सर्विस रोड मुझे थोड़ा सा मिला यहाँ पे, तो मैं सर्विस रोड पे आ गया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आके जो है ना ये थोड़ी सी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली जाए, क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम बिल्कुल थोड़े ही फासले पे आ रही है और अपोजिट साइड से आ रही है, तो बहुत ही जो है ना एक रश पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ऑडियो सही रिकॉर्ड नहीं हो पाई है मेरे ख्याल से। तो ये है, रोड भी तंग है लाहौर के मुकाबले में। लाहौर में बहुत चौड़ी सड़कें हैं और सर्विस रोड भी बहुत चौड़ी हैं। यहाँ की जो है ना मेन रोड भी इतनी कुछ ज़्यादा खुली नहीं है उस हवाले से, लेकिन ये है कि ट्रैफिक इस टाइम ज़ोरों पे है। सुबह सुबह का टाइम है और क्योंकि लोग जा रहे हैं अपने अपने कामों पे, तो इस वजह से ट्रैफिक का है। प्लस मैं आपको दिखा सकूँ ये रावी व्यू, होटल रावी व्यू पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी है। ये मेरे पीछे जो आपको अल्लाह नाम का एक मोनूमेंट नज़र आ रहा है, स्टील या गालिबन एलुमिनियम का बना हुआ है। ये शाहदरा मोड़ की एक बहुत पुरानी पहचान है। जो यहाँ के पुराने वासी हैं और पुराने रहने वाले हैं, वो उनको ये बताता चलूँ कि वो जानते ही होंगे ये क्या है, लेकिन अब ये आपको शाहदरा मोड़ के बिल्कुल ऐन वस्त में नज़र नहीं आता। आप थोड़ा सा इसको सब्ज़ी मंडी की तरफ जो रास्ता जाता है, ये वहाँ पे छोटा सा एक तिकोना पार्क बना के वहाँ पे इसको लगाया गया है। तो ये भी एक याद दिलाता है शाहदरा मोड़ की। और असल शाहदरा मोड़ अब जो है वो पीछे आपको सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे, अब वहाँ पे डिजिटल सिग्नल लग चुके हैं, नस्ब हो गए हैं और अब शाहदरा जो है तरक्की की राहों पे है। जी, मोनूमेंट देख लिया आपने शाहदरा का, ये वही मोनूमेंट है जिसको उठा के यहाँ रखा गया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आपको शाहदरा मोड़ से लेके चलेंगे ये मकबरा जहांगीर के दरवाज़े की तरफ। वो चूँकि मुझे इधर सब्ज़ी मंडी के रास्ते से जाना पड़ेगा, तो आइए अब इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये जो शाहदरा मोड़ से जो रास्ता जाएगा ना अब सब्ज़ी मंडी की जानिब, अब मैं उस रोड पे उतरने लगा हूँ। मेन रोड से इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ से जो है ना थोड़ा सा जो है वो रास्ता लंबा पड़ रहा है और यहाँ से हम चूँकि शॉर्टकट मार के निकल सकते हैं, तो ये भी रूट का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब मैं सब्ज़ी मंडी वाले रास्ते की तरफ से जो है ना वहाँ पे मकबरा जहांगीर के गेट पे पहुँच रहा हूँ।
शादरा मोड़ से चलते चलते जो है ना थोड़ा इधर जहांगीर के मकबरे की जानिब अभी जा ही रहा हूँ, और थोड़ा सा ही तय हुआ है भी फासला। ये हम जहाँ पहुँचे हैं पट्टों वाली मार्केट है। और ये हम फाटक के पास आ गए हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी जब आप फाटक पे जाएं और इत्तफाकन फाटक खुला हो, बंद ही है। और इसी बहाने में ट्रेन देखने का भी मौका मिलेगा, उसकी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग में शामिल करते हैं। जी इस टाइम बैठ गया हूँ मैं रेलवे के जो है ना ये भाई का क्वार्टर बना हुआ है एक, गाड़ियाँ रोकते हैं और फाटक बंद करते हैं, वेट करवा रहे हैं यहाँ पे। ये इधर से भी वो देखें स्मोक की वजह नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो ट्रेन गालिबन इस जानिब से आनी है, देखते हैं अभी क्या बने। लेकिन जी बदकिस्मती अपनी ये थी कि ट्रेन के लिए बंद तो किया लेकिन ट्रेन आई कोई नहीं, तो चल पड़े अब यहाँ से। तो यहाँ अब देखते हैं मकबरे की तरफ जाके ब्रेक लगाते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस वक्त पहुंच चुका हूं मैं मकबरा जहांगीर के मेन गेट पर, और यहां से मॉर्निंग वॉक का टाइम था 5 से 7, और बाकी अभी टिकट लगी हुई थी, तो मैं फिर अभी मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि अभी मज़ीद और टाइम लग जाएगा, इस वजह से जो है ना अब इसकी दीवार के साथ साथ चल रहे हैं। आगे मकबरा नूर जहाँ है उसको थोड़ा सा देखेंगे बाहर से ही। तो ये है टूरिज़म स्पॉट हैं, ठीक है। शादरा बाग को शादरा बाग भी शायद इसीलिए कहा जाता है कि लाहौर क्योंकि बागों का शहर है, तो ये भी इससे मुंसलिक है रावी के साथ। तो यहाँ पे भी मुग़ल आर्किटेक्चर और मुग़लों का जो बनाया गया है ना सब कुछ, उनकी कारीगरी जो है, क्योंकि वो अच्छा खासा अपना खर्च करते थे मालो मता, तो इस लिहाज से जो है ना ये भी टूरिज़म में ही काउंट होता है। यहाँ पे मकबरा आसिफ ख़ान का मकबरा भी है जो कि अभी रेनोवेशन के मराहिल में है। बाकी मकबरा जहांगीर तो पहले से ही आबाद है और वो अच्छी हालत में है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की स्मोक भी है और ठंड भी है, हल्की है, इतनी ख़ास नहीं है। और ये सुनसान सा इलाका है अगर देखा जाए ना। यहाँ पे मेरे बाएं तरफ अगर आप देखें छोटी छोटी बस्तियाँ आबाद हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे उर्फ़ आम में लोग कहते हैं जी ये चंगड़ों की बस्ती है या इस तरह से, लेकिन ये भी पुरसकून है और आबाद है। मैं इसके सामने से जो है व्लॉग बनाता हुआ जा रहा हूँ, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। और सड़क भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है। जी ये एक गेट ये भी है जो मेन गेट के थोड़ा सा पहले लगता है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर ये देख सकते हैं आप, अभी भी जो है ना इसकी बाकियात जो है ना, ये जो भी कारीगरी थी अभी भी आबाद है, जैसी भी हालत में है, ओपन है, बाहर है, जिस तरह भी है, ये किसी तरह बच गई है। बच किस तरह गई है अब ये नहीं पता, क्या हालात तो वाक़यात हैं, लेकिन अच्छी बात है। थोड़ा सा इस पर भी अगर सिक्योरिटी मामला देख ली जाए, थोड़ा अगर अच्छी सी इसमें बना लिया जाए, ठीक है, तो इसको अगर मज़ीद रेनोवेट किया जा सके तो अच्छी बात है, ये हो सकता है। मेरे पीछे आपने देखी मकबरे जहांगीर की जो बॉर्डर एक दीवार सी है ना, ये सड़क क्रॉस करके हम आते हैं एक पार्क में। तो पार्क बड़ा ही अच्छा यहाँ पे सोसाइटी वालों के लिए बनाया गया है कि जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जाहिर सी बात है मकबरा जहांगीर में टिकट है, आप परचेज़ करके ही अंदर जाएंगे। तो अगर सैर व तफरी के लिए अगर आपको और मकाम नहीं है तो इन दो मकबरों के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत पार्क दिया गया है जो कि फ़्री है। इसमें झूले भी लगे हुए हैं और जिम का भी है इंतज़ाम। तो जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं वही यहाँ पर ही आते हैं। तो ये पार्क को क्रॉस करके दूसरी जानिब जाना पड़ता है। सड़क का रास्ता तो उधर से ब्रिज की तरफ से है, संगीत सिनेमा वाला ब्रिज। अब सिनेमा आई थिंक ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ से हम जाएंगे नूरजहाँ की मकबरे, और बीच में भी आता है रेलवे ट्रैक। ये थोड़ा हाइकिंग वाला सीन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रेलवे के जो है ना बड़े बड़े पत्थर ये इन्होंने यहाँ फेंके हुए हैं, इसी के सहारे चढ़ जाते हैं। देख जी, सामने से ट्रेन भी आ रही है। और ये है जी मकबरा नूरजहाँ की दीवार। अच्छा जी, करते करते जो है ना रेलवे ट्रैक से अब मैं इसलिए गुज़र रहा हूँ कि ये एरिया भी है, चलो ये मेरा एक पुराना एरिया है। बताने का मकसद ये है कि मैंने 6 साल शाहदरा में गुजारे हैं, और सन 2005 से लेके कोई 10-11 तक, ठीक है। तो ये एक रिवायती रास्ता होता था जहाँ से मेरा आना जाना होता था। अक्सर मैं जब भी मकबरा जहांगीर में सुबह की मॉर्निंग वॉक पे आता था तो ये रास्ता नहीं मुझे भूलता, ठीक है। तो अच्छा, मकसद जो बताने लगा था ना इस रास्ते पे चलने का, वो ये है कि जो रास्ता है ना थोड़ा सा ऑफ रोड है, ठीक है। तो जैसे कि ये देख लें आप, अब इस ऑफ रोड रास्ते पे भी आप चल सकते हैं, ठीक है। और ये एक बेअबान सा ही है, यहाँ कोई इंसान ज़्यादा नहीं दिख रहे, ठीक है। और मैं बैकपैक के साथ और हाथ में कैमरा लिए जो है ना बड़े आराम से यहाँ चल रहा हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ पॉजिटिव एंड पीसफुल पाकिस्तान, ठीक है, इसको याद रखना है। और शाहदरा ऑन फुट आज का जो ये व्लॉग चल रहा है, जैसे कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और अच्छा, पीछे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा।
इतना वो हाईलाइट इतनी बढ़ गई है, स्मोक का भी कुछ फैक्टर है। ये जी ट्रेन दिखाने का जो था ना मुझे वो शौक, ये पूरा हो गया। गो के ये छोटी सी ट्रेन थी, कोई गालिबन कोई 5-6 डब्बे ही होंगे, मैंने गिने नहीं। लेकिन अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जिस ट्रैक के साथ साथ मैं चल रहा हूँ पीछे से ट्रेन आने वाली है, क्योंकि आगे सिग्नल मुझे नज़र आ रहा है उसका। और एक बार पीछे देखने के चक्कर में मैं अपना पाँव गलत भी रख चुका हूँ, और हल्की सी जो है ना मोच टाइप सी आई है, तो ये ज़रा ध्यान करना होता है। मैं एक बार दोबारा देख के ना फिर जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आना शुरू हो गई पीछे से, पर मैं फिर भी यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ। रास्ता मैं आपको बताता हूँ कितना ख़तरनाक है। जी अब रेलवे ट्रैक से उतर के मैं इधर वापस आ गया हूँ। ये रोड अब सीधा जाएगा फ़िरोज़ वाला कचहरी की तरफ, ठीक है, जहाँ मैं जीडी रोड में दोबारा शामिल होने जा रहा हूँ। अब मेरे उल्टे हाथ पे मकबरा नूर जहाँ का मेन गेट आ चुका है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। खैर गेट तो अभी तक नहीं इन्होंने लगाया, लेकिन वही है, मामूल की दीवारें तो इन्होंने बना दी हैं, और मेरे ख्याल अंदर से कोई इन्होंने मार्बल वगैरह भी लगाए हैं। खैर अब यहाँ से मज़ीद चलते हैं आगे। मेरे साथ अब स्कूल की दीवार शुरू हो गई है। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। अच्छा मैं पहुंच गया हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, ये मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको ये गेट। ये वॉक करते करते जो है ना मकबरा नूर जहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं तकरीबन फ़िरोज़ वाला कचहरी। तो मेरे सीधे हाथ पे अब आपको वकीलों के बोर्ड नज़र आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। और ये मेरे इस तरफ फर्नीचर मार्केट है छोटी सी, वो है। मैं ना अब इस वक्त कोट शहाबुद्दीन वाले इलाके में आया हूँ, और यहाँ से गुज़र रहा हूँ, बल्कि गुज़र चुका हूँ, क्योंकि फ़िरोज़ वाला कचहरी जो सामने जिस रोड पे निकला था वो मेरे पीछे गवर्नमेंट कॉलेज शादरा गुज़र चुका, और मेरे दाएं तरफ जो है ना अब्दुल रज़ाक क्रिकेट स्टेडियम है वो गुज़र रहा है, और ये कुछ रेंटा कार की कार्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये रही बग्गी। ये अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे दाएं हाथ पे गर्ल्स स्कूल गुजरा है सेकेंडरी, और ये गालिबन अब कोई बॉयज़ का है।
सिटी डिस्ट्रिक्ट। कैमरा समटाइम मुझे डाउन करना पड़ जाता है क्योंकि सड़क पे मैं जब फील करता हूँ कि कुछ लोग अच्छा नहीं समझ रहे होते कि उनकी पिक्चर बनाई जाए या उनकी वीडियो में शक्ल आए, या कुछ ख़वातीन ऐसी गुजर रही होती हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ कैमरा, ठीक है। ले जी गाइस, यहाँ पे चाय की ब्रेक ली मैंने। रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना टी स्टॉल है अपना ही, ठीक है। अपने से मुराद के रिवायती है, यहाँ से अक्सर पिया करते हैं। जब भी कभी चाय मैं गुज़रता हूँ तो यहाँ से पी लेता हूँ, बहुत अच्छी होती है। तो अब रेस्ट करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर तय किया है और अभी जाना है काला शाह काकू इंटरचेंज तक, जो एक फ़्लाईओवर बना हुआ है ना, तो वहाँ तक जाना है। तो इंशाल्लाह देखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ बग़ैर किसी रुके चल पड़ते हैं, ठीक है। तो पहुँच के ही या बीच में, हाँ रास्ते आएंगे कुछ। अभी बीच में मेरे वंडाला रोड आएगा, जो पुरानी रिहाइश थी जहाँ पे मेरी, जहाँ मैंने आपको पहले ज़िक्र किया था 5-6 साल का शादरा में भी रिहाइश रही है। तो वो वंडाला रोड लतीफ़ चौक में थी। तो उसके बाद अच्छा यह क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आएगा ग़ालिबन बरकत टाउन। बरकत टाउन के बाद जो है ना फिर रचना टाउन, इमामिया कॉलोनी, इस तरह के एरियाज़ हैं। वो जब वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे तो साथ साथ मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। मज़ीद बैठने से जो है ना मज़ीद कुछ हो ना जाए। चलें, साथ रहिएगा मेरे, हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं बरकत टाउन, ठीक है। बरकत टाउन का जो एक नाला है बड़ा फेमस है, ठीक है। मैं वहां तक पहुंच गया हूं और ये मेरे बैक साइड पे स्टार स्कूल है, वो सामने, ठीक है। और अभी यहाँ पे मज़ीद रुकने का दिल नहीं कर रहा, आगे मज़ीद चलते हैं अभी। तो आगे देखते हैं कौन सा स्टॉप आएगा, याद नहीं आ रहा। ग़ालिबन इमामिया कॉलोनी हो सकता है या वो रचना टाउन, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और अगली तरफ जाके, अभी बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जहाँ पे मैं कोई सेल्फ़ी बनाता या कुछ, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल साथ से गुजर रही थी, ऐसे कि जो है ना अजीब सा लग रहा था कि डस्ट इतनी है
कि बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक का टाइम है, हैवी ट्रैफिक भी इस वक्त चल रही है, क्योंकि 10 बजे से ऊपर हो गया टाइम, 10:30 हो रहे हैं इस टाइम। और जो है हैवी व्हीकल्स जो HTV हैं वो भी साथ साथ चल पड़ी हैं, तो बाल उड़ गए हैं सारे, क्योंकि मैं ट्रैफिक के मुखालिफ सिमत में जा रहा हूँ, और जो ट्रैफिक का जो हवा का फ़्लो है ना वो अचानक से सारा फेस पे, और सारी डस्ट भी जो है ना फेस पे ही पड़ती है सीधी। तो अभी तक तो ठीक है, पूरा मन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ होगा, पूरा मन ही है, ठीक है। तो चलें चलते हैं आगे मज़ीद। तो जैसे किसी मेन स्टॉप पे पहुँचूँगा आगे, तो फिर जाके कोई जो है क्लिप बनाता हूँ। पीछे तो कोई ऐसे सच क्लिप बना नहीं पाया, तो अभी आगे कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी सर्विस लेन तो है नहीं, लेकिन बस एक है हल्की सी जगह है चलने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ कुशादा जगह है, तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कुछ वीडियो बनाने को मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मेरे बैक साइड पे काला खताई रोड गुजरा था, और जिसे क्रॉस करके अभी मैं इधर आ गया हूँ मामिया कॉलोनी फाटक के पास। फाटक बंद है, मुझे यहाँ से ट्रैफिक नज़र आ रही है, तो मैं सोचा चलें यहीं से जो है ना कुछ सुकून से माहौल मिला। ट्रैफिक बंद है, रोड इस वक्त खाली है, तो शोर भी नहीं है इतना ट्रैफिक का, और यहाँ पे आवाज़ जो है ना आ सकती है मज़ीद। तो यहाँ तक जो है अच्छा सफ़र रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर ट्रेन देखने को मिल गई तो अच्छी बात है, ना मिली तो कोई मसला नहीं, आगे गुजर जाएंगे, ठीक है। तो साथ चलते रहते हैं। फिरोज़ वाला ख़त्म हुआ है और अभी रचना टाउन शुरू हो गया है, और मेरे पीछे शाहिद अस्पताल है, और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो मेरी बैक साइड पे पंजाब फ्लोर मिल्स है कोई गालबन, हाँ जी, न्यू पंजाब फ्लोर एंड जनरल मिल्स है, और मैं दी क्वेस्ट स्कूल के सामने से गुज़र रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे बैक साइड पे आपको दी क्वेस्ट स्कूल भी नज़र आ जाएगा। ये मेरे इधर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले।
जी अस्सलाम वालेकुम। सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ये काला शाह काकू इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद ये जो फ्लाईओवर आता है सियालकोट जाने के लिए, ये जीटी रोड पे ही गालबन वाक़ है। तो यहाँ तक सफ़र मुकम्मल हो गया। कितना किलोमीटर बना है ये अभी गूगल मैप से देख लेंगे। मेरा ख़्याल है कि 13-14 किलोमीटर के दरमियान ही बना होगा, ठीक है। तो इसका अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कि चलें, जितना भी चला हूँ चलने की सकत मिली। और इस पूरे रास्ते में जैसा कि आपने देखा कि कुछ भी नहीं था, जिन जिन रास्तों से गुज़रा क्लिप्स बनाए और आपने देखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये शादरा का इलाका, वैसे तो शादरा बहुत मुख्तसर था, बरकत टाउन तक था, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग भी, ये एरिया मैंने जो देखा है कि यहाँ के लोग भी इसको शादरा ही कंसीडर करते हैं। गो के ये शादरा का एरिया नहीं है, लेकिन जो है कोई मसला नहीं, क्योंकि अब छोटी वॉक करता शादरा के अंदर तो वो बहुत छोटी सी, तकरीबन 5 किलोमीटर में ख़त्म हो रही थी। तो मैंने इसको इंक्रीज़ किया, थोड़ा बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आया कि चलो यार ये काला शाह काकू का जो है इंटरचेंज यहाँ तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना। तो ये सारा रास्ता जो आपने देखा होगा, जैसा भी था, ट्रैफिक सामने से आ रही थी, जो भी था, तो पुरसकून और पुरअमन गुज़रा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जी शादरा ऑन फुट भी जो है ना सेफ़ है और इजी है, ठीक है। आप इसमें चाहे गाड़ी से जाएं, बाइक से जाएं, जिस तरह मर्ज़ी जाएं, इवन कि आप पैदल भी चल सकते हैं। दिन दहाड़े का टाइम था और मैं सुबह के टाइम निकला था 8 बजे और इस टाइम हो रहे हैं ठीक 12 बज गए हैं। तो यानी कि 8 बजे निकला और 12 बजे पहुंच गया। सिर्फ बीच में चाय का एक ब्रेक लिया था, उसके बाद कहीं ब्रेक नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ पहुंच गया हूं। और यहाँ पे जो है ना बस खुशी हो रही है, खुशी। अब वापसी करेंगे तो निकलते हैं। अब क्या बताऊं मैं, और बस खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और टूरिज़म के हवाले से जो शादरा का जो शुरू का जो एरिया था, जहाँ पे मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहाँ, कामरान की बारादरी और बस आई गेस और रिवर रावी, ठीक है, ये एरिया जो थे ये टूरिज़म के हवाले से थे। तो वहाँ पे भी जो है टूरिज़म के लिए मैं कहूँगा सयाहों को कि अगर आते हैं, लाहौर ही देखकर चले जाते हैं। बहुत कम सयाह हैं जो इस तरफ शादरा की तरफ आते हैं और शादरा को देखते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग आएँ। शादरा बाग जो कि है बहुत ही अच्छा शहर है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रह भी चुका हूँ। इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पे घूमें, आए फिरें, तो टूरिज़म के हवाले से ये अच्छा है। और फ़ोटोग्राफ़ी भी ज़ाहिर सी बात है, जहाँ टूरिज़म है वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी भी है, वीडियोग्राफ़ी भी है। आप पिकनिक कर सकते हैं, यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो कह सकते हैं जी शादरा ऑन फुट सेफ़ है, और सेफ़ होने के साथ साथ पॉजिटिव एंड पीसफुल पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए वली को। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वली ब्लॉग्स।